एवरीवन, वेलकम टू स्पिनिंग वेब। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र और हम शुरू करने जा रहे हैं ES6 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज का ये पहला वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम एक एक करके देख रहे होंगे डिफरेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इस वीडियो की बात करें तो हम इसमें देखने जा रहे हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे ये हमारे कोड को क्लीन और इफ़िशियंट बनाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स। आप मेरी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन तो आप बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे होंगे। एक बार फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करना क्या है, कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे लिखना है जिससे कि ए में बी की वैल्यू आ जाए और बी में ए की वैल्यू आ जाए। तो इस लॉजिक को लिखना शुरू करते हैं। पहले लिखते हैं एज इक्वस टू ए प्लस बी। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, ए में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का सम स्टोर करा दे रहे हैं। सम क्या होगा, 10 प्लस 20 इज इक्वस टू 30। तो यहाँ पे अभी ए में 30 आ गया। अब हमने लिखा बी इज इक्वस टू ए माइनस बी। तो क्या है, अभी ए की करेंट वैल्यू 30 है, उसमें से बी को माइनस कर दी, मतलब कि 30 में से 20 माइनस कर दी, तो कितना बचेगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 30 में से 20 गए 10। अब तीसरे में क्या लिखते हैं, एज इक्वस टू ए माइनस बी अगेन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए में क्योंकि 30 है, बी में 10 है, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 ए में आ जाएगा 20। अगर अब मैं इसको अनकमेंट करूँ और रिजल्ट देखने की कोशिश करूँ तो देखिए क्या है, इधर ए में 10 था, बी में 20 था बिफोर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग क्या हुआ, ए में 20 आ गया, बी में 10 आ गया। तो हम जो चाहते थे उसको अचीव कर लिए। पर यहाँ पे हमने कहीं पे भी डिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं की, ये सिंपल हमने लॉजिक लिखा और ये काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब देखेंगे जो हमने लिखा था वो लॉजिक हमने हटा दिया है। तो अभी ये बिफोर स्वैपिंग आफ्टर स्वैपिंग सेम ही चीज़ है, क्योंकि हमने कोई लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं की। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन लिखते हैं, एक मैजिकल लाइन जिसको देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। एज इक्वस टू ए कॉमा बी, और हम क्या कह रहे हैं कि ए में बी डाल दो और बी में ए डाल दो और इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आप कुछ मैजिकल देख सकते हैं। बिफोर स्वाइपिंग ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी। आफ्टर स्वाइपिंग क्या हुआ, ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू 10। यहाँ पे हम इसी काम को करने के लिए 3 लाइन का कोड लिख रहे थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ हमने ऐसा मैजिकल लिखा या कुछ हुआ जिससे कि हम इसको एक लाइन में ही वो अचीव कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ, मैं यहाँ पे कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ES6 का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसको डिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपको ये अगर नहीं समझ में आया है तो आगे चलते रहिए, वीडियो में आपको समझ में आएगा क्या होता है डिस्ट्रक्चरिंग, कैसे इसका यूज कर सकते हैं। ये मैं डिफरेंस दिखाने के लिए ये एग्जांपल यूज कर रहा था। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिस्ट्रक्चरिंग कुछ नहीं है, बस एक तरह का सिंटेक्स है जावास्क्रिप्ट का, जो कि एरे और ऑब्जेक्ट से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। इसको समझने के लिए इस कोड को हटाते हैं समय के लिए, क्योंकि अब इस कोड की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे पास एक एरे है टीचर्स नाम का, जिसमें डिफरेंट टाइप के टीचर्स हैं। अगर हमको पहला वैल्यू चाहिए, पहली वैल्यू, तो क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे टीचर 1 नाम का। इसमें हम पहली वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सिंटेक्स जो यूज करते हैं एरे और 0 इंडेक्स, ये हमें पहली वैल्यू दे देगा। मान लीजिए आपको दूसरी वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टीचर 2 एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और टीचर से दूसरी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह आप जिस जिस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस सिंटेक्स का यूज करके कर सकते हैं। इसको हम कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग टीचर 1
टीचर 2। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे पहली दो वैल्यू हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि हमें जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी पड़ रही है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं टीचर्स और उसमें पास कर रहे हैं इंडेक्स, टीचर्स इंडेक्स। तो कोडिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई का, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। सो यहाँ पे तो हम बार बार टीचर्स को यूज कर रहे हैं, तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं कि अगर हमको एरे में डिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे और उस वेरिएबल को, इसको एक समय के लिए हम कमेंट कर देते हैं, उस वेरिएबल जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को रिसीव करना चाहते हो उसको एरे के अंदर पैक कर देंगे। और राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, जिससे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस एरे को पास कर देंगे। अगर अब मैं सेव करूं इस वैल्यू को, फिर भी हम पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग का। ये एरे थी, टीचर्स नाम का एरे था जिसमें से हमको पहली दो वैल्यू चाहिए थी। हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए और इसकी पहली वैल्यू टीचर 1 में आ गई, दूसरी वैल्यू टीचर 2 में आ गई। तो यहाँ पे जो जब हम डिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं एरे के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, नेम मैटर नहीं करता है। यहाँ नाम आप कुछ भी दे सकते हो, टीचर 1 टीचर 2 हमने दिया, कुछ आप कुछ और भी दे सकते हो, वो मैटर नहीं करता, पर सीक्वेंस मैटर करता है। लाइक मैंने लिखा टीचर 1 टीचर 2, तो इसकी जो पहली वैल्यू होगी वो टीचर 1 में आएगी, दूसरी वैल्यू जो होगी टीचर 2 में आएगी। अब मान लीजिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें हम सीक्वेंस में नहीं, बस हम चाहते हैं कि पहली वैल्यू हम एक्सेस करें और थर्ड वैल्यू एक्सेस करें। तो कैसे करेंगे यूजिंग द डिस्ट्रक्चरिंग, वो हम देखते हैं। हमने एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इधर हम लिख देते हैं जिससे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। टीचर्स एरे है जहाँ से वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमने जैसे कि पहले ही हमने बात की है कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है। लाइक पहले टीचर की वैल्यू आप चाहते हैं तो पहले नंबर पे आपने लिखा टीचर 1, टीचर 1 में पहली वैल्यू आ जाएगी। अब हमको दूसरी वैल्यू नहीं चाहिए, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो इसमें दूसरी वैल्यू आ जाएगी, तो इसको स्किप करने के लिए सीधा कॉमा का यूज करके इसको स्किप कर देंगे। अब तीसरी वैल्यू हमको चाहिए तो तीसरी वैल्यू पे हम लिखेंगे टीचर 3 और हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली वैल्यू बक और जैक्सन दोनों पहली और तीसरी वैल्यू को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हम इस एरे से पहली दो वैल्यू को डिलीट करके एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें ये 3 वैल्यू हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग का ही यूज करेंगे, पर थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, इस रेस्ट ऑपरेटर का। अगर अभी आपको समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमको क्या क्या चाहिए, पहली दो वैल्यू हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमको वो वैल्यू नहीं चाहिए, और तीसरी ये लास्ट की 3 वैल्यू हमको एक एरे में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक थ्री डॉट से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखते हैं रेस्ट, और इसमें हम वैल्यू को असाइन करा देते हैं टीचर्स। टीचर्स की वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं रेस्ट और देखते हैं कि क्या आ रहा है इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहली दो वैल्यू हमने स्किप कर दी थी कॉमा का यूज करके, और ये 3 डॉट के साथ एक तीसरी वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम रखा था रेस्ट, और इस रेस्ट में ये लास्ट के 3 वैल्यू एज अ एरे आ गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैक्सन, इलिस और जॉन। तो इसे रेस्ट ऑपरेटर को हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको लास्ट में यूज करिएगा।
अगर हम इसको इन बिटवीन यूज करना चाहते हैं तो ये एरर देगा। लाइक अगर हम यहाँ पे लिख दें टीचर 4, तो आप यहाँ पे जब 4 करिए, इसमें क्या रेस्ट ऑपरेटर मस्ट बी लास्ट इन द डिस्ट्रक्चरिंग पैटर्न। तो ये एरर आपको बता रहा है कि जब भी आप रेस्ट ऑपरेटर का यूज करें उसको लास्ट में यूज करें, तो ये अलाउड नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम का। इसमें से हम फॉर एग्जांपल हमको नेम चाहिए, हम नॉर्मल क्या करते हैं, नॉन नेम इज इक्वल टू जो ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट उसकी वैल्यू। अगर इसी तरह मुझे अगर चाहिए उसकी एज, हम करेंगे कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट एज, और वो एज हमारे वेरिएबल में आ गई। अब अगर कंसोल करके इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं क्या आया है, कंसोल डॉट लॉग नेम और एज। अगर इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो उसका नाम विपिन कुमार और उसकी एज आ गई। पर ये यहाँ पे भी हम जैसे एरे में हम बार बार से उस एरे का नाम और इंडेक्स यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी हम बार बार से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट नेम स्टूडेंट डॉट एज इसी तरह। तो इस सिंटेक्स को अगर हम हटा दें और हम यूज करते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग का, जिससे कि ये कोड बहुत क्लीन हो जाएगा। उसमें क्या करना है, एरे की तरह ही है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग जैसे करते थे वैसे ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट और जिस जिस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको चाहिए नेम, तो नेम पास करेंगे, एज पास करेंगे, और जो जिस ऑब्जेक्ट से हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस वैल्यू को इधर पास करेंगे। अगर हम अब सेव करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ गई है विपिन कुमार एंड 18। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे कि एरे में जब हम डिस्ट्रक्चरिंग देख रहे थे वहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है, यहाँ पे मैटर नहीं करता। जैसे अगर मैं इसको नेम को बाद में कर दूँ, एज को पहले कर दूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विपिन कुमार अब भी उसमें आ रहा है और 18। यहाँ पे क्या होता है एरे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में, ये की के नेम को सर्च करता है, अगर उस की के नेम को पाएगा उसकी वैल्यू को इस पे असाइन कर देगा। तो ये ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल हम कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो यहाँ से वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो मीनिंगफुल नहीं है, उसको और थोड़ा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं वेरिएबल नेम को, तो यहाँ पे हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं, वो फुल नेम ऐसे लिख के। अब इस नेम की जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं फुल नेम, और ये सेम रिजल्ट देगा विपिन कुमार 18, और ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा लग रहा है। अब एक ये हो सकता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ये नेस्टेड है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। लाइक हमको चाहिए इस एड्रेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पहले एड्रेस को यहाँ से निकालेंगे। एड्रेस के अंदर हमको चाहिए सिटी, तो हम एड्रेस में आएंगे और उसके अंदर क्या निकाल लेंगे, सिटी। अगर वो एरे वहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं सिटी और सेव करते हैं। ओके, सिटी इज नॉट डिफाइंड। ओके, एरे नेम। ओके, यहाँ पे हमने एड्रेस स्पेलिंग गलत की है, तो यहाँ पे इस स्पेलिंग को सही करते हैं और एड्रेस एड्रेस। यहाँ पे सिटी हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उसकी सिटी क्या है, विपिन कुमार, एज 18, और उसकी सिटी है लखनऊ। अभी कई बार क्या होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिस कई बार वो इस ऑब्जेक्ट में होंगी, कई बार नहीं होंगी। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, हम उसकी कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। लाइक इसके इस स्टूडेंट का हम कर सकते हैं फेवरेट स्पोर्ट। अगर फेवरेट स्पोर्ट है तो उसकी वैल्यू असाइन करो, अदरवाइज सबका फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट हमने रख दी। अब क्या होगा, ये यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं फेवरेट स्पोर्ट को भी,
और फेवरेट स्पोर्ट को प्रिंट किया, फेवरेट स्पोर्ट, और इसको प्रिंट कराया। विपिन कुमार 18 लखनऊ, फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पे कहीं पे भी ये फेवरेट स्पोर्ट नाम की नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पिक कर लिया। अगर अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की होती तो वो क्या करता है, यहाँ पे हम एक की बना देते हैं फेवरेट स्पोर्ट और उस की में डाल देते हैं टेनिस। ओके, अब सेव करते हैं। तो जहाँ पे हमको क्रिकेट दिख रहा है वहाँ पे क्या आ गया, टेनिस, क्योंकि ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्चर करेगा यहाँ से स्टूडेंट के से, पर ये यहाँ पे जाएगा और देखेगा ओके फेवरेट स्पोर्ट इज देयर, तो उसकी वैल्यू को पिक कर लेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू पिक करेगा क्रिकेट की। ये जो नेस्टिंग वाला सिंटेक्स है ये शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये आप इससे यूज थ्रू हो जाएंगे और ये आसानी से आप यूज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एक यूज केस डिस्ट्रक्चरिंग का। मैं एक तरह का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा। तो फंक्शन डिस्प्ले इन्फो, और ये रिसीव करता है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और सिंपली क्या करता है, इसके अंदर एक कंसोल स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से लिटरल का यूज करके आई एम उसका नाम स्टूडेंट का, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, माई एज इज $, और उसकी एज हो जाएगी स्टूडेंट ओबीजे डॉट एज। अब यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले इन्फो और पास कर देते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई एम विपिन कुमार, माई एज इज 18। अब इसको यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस सिंटेक्स को ना यूज करके हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का यूज किए, हमको चाहिए नेम मेंशन कर दिया, हमको चाहिए एज मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ये सिंटेक्स आप ज़्यादातर जब रिएक्ट या किसी भी फ्रेमवर्क में काम कर रहे होंगे, इस तरह का बहुत सारा कोड आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रक्चर कर ले रहे हैं। जैसे आपने जब डिस्ट्रक्चरिंग का हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे तब क्या लिखते थे, कॉन्स्ट और वेरिएबल का नाम मेंशन करते थे और राइट हैंड साइड पे उस ऑब्जेक्ट को मेंशन करते थे जहाँ से हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे हमने ये मेंशन किया हुआ है वेरिएबल नेम, और यहाँ पे जहाँ से अ, जहाँ से इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को पास किया। तो ये ज़्यादा क्लीन कोड लग रहा है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहा है। यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम चाहें इसका फुल नेम कर लें और इस फुल नेम को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल सिंटेक्स लगेगा। और जैसे कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसके बारे में हम अनश्योर हैं, तो उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे फेवरेट गेम की बात की थी, इसकी फेवरेट हॉबी की बात कर लेते हैं। अगर फेवरेट हॉबी है तो उसको यूज करो, अदरवाइज प्लेइंग। तो यहाँ पे माई फेवरेट हॉबीज प्रिंट करा सकते हैं, माई फेवरेट हॉबी इज $, हैव हॉबी।
क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फेवरेट हॉबी की अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने वैल्यू पास कर रखी है उसको पिक कर लेगा। तो ये एक परफेक्ट यूज केस है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। अब तक हमने सीख लिया है कि क्या होता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। इसमें हमारे पास एक नया केस है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोनों डिस्ट्रक्चरिंग को एक साथ यूज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा टास्क क्या है, हमें चाहिए जो थर्ड स्टूडेंट है इसकी एज चाहिए। तो डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके हम इसकी एज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये बाहर जो है वो एरे है, तो एक एरे डिस्ट्रक्चरिंग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। और यहाँ पे क्या है कि हमको पहली दो वैल्यू नहीं चाहिए, तो पहली दो वैल्यू को स्किप कर दिए। थर्ड स्टूडेंट चाहिए, तो हम थर्ड स्टूडेंट को यहाँ पे सेव करा दिए। अब इस थर्ड स्टूडेंट में अगर देखोगे तो क्या हुआ होगा, वो पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया होगा। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या है थर्ड ऑब्जेक्ट में। थर्ड स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें, एंड्रयू एज 19 स्ट्रीम साइंस, पर हमें क्या चाहिए, इसकी एज चाहिए। तो अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। और क्या चाहिए हमको, उसकी एज। तो एज को इधर लिखेंगे थर्ड स्टूडेंट, और यहाँ पे कंसोल कराते हैं कंसोल डॉट लॉग उसकी एज, और ये आ गई उसकी एज। एज उसकी 19। तो हमें जो चाहिए था हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लिए। पर इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे। इसको अगर हम कमेंट कर दें कंट्रोल के सी, और इसको कोशिश करते हैं एक लाइन में। बाहर क्या है, अब एरे है, एरे इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब पहली दो वैल्यू नहीं चाहिए, उसको हम स्किप कर दिए। तीसरी वैल्यू तो चाहिए, पर वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हमको क्या चाहिए, एज। तो इस तरह का सिंटेक्स लिखेंगे। अब हमको मिल जाना चाहिए उसकी एज डायरेक्टली, और जो कि हमें मिल गई है। तो हमने दो लाइन के कोड को एक लाइन में मर्ज कर दिया। ये पहले कुछ अजीब लग सकता है कि ये कैसे हो रहा है, पर जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे, इसको बार बार यूज करते रहेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसके बाद फिर आप इसको ईजिली यूज कर पाए। अब हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है। इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक टीचर्स नाम का एरे है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमको इसके थर्ड टीचर का नाम चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। बाहर जो है ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करके टीचर्स को वहाँ से निकाल लेते हैं। जो टीचर्स नाम का एरे है उसकी की के नेम से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। देख लेते हैं कंसोल करके कि आ रहा है कि नहीं, और उसको हमने टीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया। हमारे पास सारे टीचर आ गए। अब टीचर एक एरे है, हमें पता है। अब उसकी कौन सी वैल्यू चाहिए, थर्ड वैल्यू। तो पहली दो वैल्यू स्किप कर दिए, और थर्ड टीचर को, हर बार थर्ड नहीं, इस बार फोर्थ टीचर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ टीचर, क्या लगता है कि फोर्थ टीचर आ जाएगा, देख लेते हैं। पर मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्यों, उसका रीज़न है। और इसको कंसोल कराते हैं कंसोल डॉट लॉग फोर टीचर, फोर नहीं फोर्थ टीचर कर देते हैं, फोर्थ टीचर। पर यहाँ पे फोर्थ टीचर ना के हमारे पास क्या आ रहा है, उस जैक्सन आ रहा है। जैक्सन कौन से है, थर्ड पे। तो जब हम पढ़ रहे थे कि क्या होता है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, उस समय ही मैंने बोला था कि ये यहाँ पे नेम मैटर नहीं करता। आप नेम लिख दिए फोर टीचर, उसकी मीनिंग नहीं है, पर वो किस सीक्वेंस में आ रहा है वो मैटर करता है। तो पहली वैल्यू हमने स्किप की, दूसरी वैल्यू स्किप की, तीसरे पे हमने लिख दिया फोर टीचर। वो क्या करेगा, ये तीसरी वैल्यू को पिक कर लेगा, जैक्सन, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको क्या करना है, हमको फोर्थ पे लिखना है, तो एक वैल्यू और स्किप करनी पड़ेगी। अगर आप सेव करते हैं तो हमको मिल जाएगा जो कि एक्सपेक्टेड है इलिस। ठीक है। अब इसको, इस सिंटेक्स को
2 लाइन के सिंटेक्स को कोशिश करते हैं कि 1 लाइन में कैसे करते हैं। तो इसको 1 लाइन में करने की कोशिश करते हैं। तो बाहर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर से हम क्या निकालेंगे, टीचर्स, और टीचर्स के अंदर एक एरे है और उससे पहली 3 वैल्यू को स्किप करेंगे और फोर्थ टीचर जो है, फोर्थ टीचर वो निकालेंगे। और यहाँ पे कहाँ से ये कर रहे थे हम लोग, स्कूल से। अब देखेंगे इलिस हमको डायरेक्टली मिल गया। तो इस 2 लाइन के सिंटेक्स को हमने मर्ज करके 1 लाइन कर दिया। ये हमारी ES6 वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर था। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।